हेलो गाइज, आज हम लोग का टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें अगला टॉपिक है शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताना है। तो शिक्षा का जो वास्तविक वह अर्थ होता है, आइए जान लेते हैं। तो हमने यहाँ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, परंतु इनमें से किसी भी अर्थ का शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता तथा जहाँ तक शाब्दिक अर्थ का संबंध है तो यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक भी हो और संकुचित अर्थ में हो। बालक को ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक ठूसी हुई स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इससे बालक की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं की अवहेलना की जाती है। ऐसे ही व्यापक अर्थ में शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा जाए तो बालक का आध्यात्मिक व सामाजिक विकास असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों में कमियां हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है अर्थात शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। इस विषय में ब्रावेल का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। शिक्षा की परिभाषा जान लेते हैं। क्या है शिक्षा की परिभाषा? तो शिक्षा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किया है। विचारकों ने समय समय पर तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया। कुछ निम्नलिखित विचार भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के अग्र प्रकार हैं, जो इस प्रकार है। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। फ्रेंडसन के अनुसार जो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करती है। शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करती है। व्यक्ति का सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास होता है शिक्षा से, और समाज में मूल्य, परंपराएं, आदर्श, आवश्यकताएं, अंधविश्वास ये सब आ जाएंगे। अरस्तु का कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। प्लेटो का कहना है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक विकास है तथा शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है तथा शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास है। कमेनियस कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। रेमंड का कहना है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर के प्रौढ़ता की ओर प्रगति करती है, उसे शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अतः मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। जब बालक का जन्म होता है तभी से शिक्षा का जन्म उसी समय से हो जाता है। जन्म के समय बालक अपने वातावरण के बारे में
अच्छाइयों एवं बुराइयों के बारे में बिल्कुल अनजान रहता है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवार के सदस्यों को जानने लगता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से बालक की आवश्यकता की पूर्ति बचपन से ही की जाती है। जब वही बालक जब बड़ा होता है तो परिवार से निकल कर के पास पड़ोस में अपने आता है, तो पास पड़ोस में रहने वाले छात्रों के साथ खेलता है, कूदता है और उनके व्यवहार से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसके उपरांत विद्यालय में जाता है और वहाँ पे ज्ञान अर्जित करता है और समाज में अपना समायोजन कर लेता है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शिक्षा होती है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सहायता प्रदान करती है। समय समय पर विश्व के मनीषीगण शिक्षा पर प्रभाव डालते आए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किम किम न साधयति कल्प लयतेव विद्या। इसका कहना है कि कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिससे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। भर्तृहरि ने लिखा है कि विद्या विहीन नरः पशु समान, अर्थात जो विद्या के अभाव में मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है। विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में लिखा है कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। अतः शिक्षा जो है व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, एडिसन कहते हैं कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये एडिसन का कहना है।